अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि पिछले मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई थी, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम बताई थी और प्लानिंग का सोल्यूशन बताया था, डेफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन बताया था। बच्चे अब आपका सेकंड पार्ट फिगर 2 स्टार्ट हो गया, फ्लो चार्ट। ठीक है बच्चे, फ्लो चार्ट आपकी क्या होती है? जो आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड एबल किया होता है, एनालाइज किया होता है, उसका सोल्यूशन निकाला होता है। अब उसकी आपने डॉक्यूमेंटेशन भी तो करनी है ना, तो वो आप किस में करेंगे? फ्लो चार्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिटर्मिनेट रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्लो चार्ट क्या है। बच्चे, फ्लो चार्ट आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम है। आप अपनी फ्लो चार्ट में अपनी प्रॉब्लम की रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। उसको अब बच्चे उस प्रॉब्लम को आप किससे डिनोट करेंगे? उनके सिंबल से, एरो से। ठीक है, फ्लो चार्ट का मतलब ही क्या होता है? सिंबल और एरर से अपनी प्रॉब्लम को क्या करना? व्यू करना, विजुलाइज करना। फ्लो चार्ट का क्या मतलब था? विजुलाइज करना। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी जैसे आप अपनी किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन की या किसी भी होटल की देख लें, तो वो एक बिल्डिंग तमीर हुई होती है ना, तो वो क्या होता है? आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको आप बाहर से व्यू करके देख लेते हैं कि अंदर किस तरह। अब वो क्या होता है? एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल व्यू होता है। जो एक्सटर्नल व्यू होता है, आपको पता चल जाता है बिल्डिंग किस तरह, कितने पोर्शन है, इसके अंदर क्या है, ये क्या आपका एक्सटर्नल व्यू है। तो इसी तरह आपकी प्रॉब्लम भी क्या होगी, जिसको बाय क्लिक आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है कि आप उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट, हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट बनाया जाता है और एल्गोरिथम बनाया जाता है। एल्गोरिथम होता है वो आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जबकि फ्लो चार्ट आपका क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, आप अपनी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को देख लें, वो एज लाइक है क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बच्चे, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे, इंपॉर्टेंस क्या फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इतना हम यूज़ क्यों करते हैं? फ्लो चार्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को ईजिली क्या कर से मैनेज कर सकते हैं, ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ईजिली हम उसको विजुलाइज कर सकें। ठीक है, डिटर्मिनर। ठीक है बच्चे, तो फ्लो चार्ट आपका क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो चार्ट होती है। कैसे आप अपने फ्लो चार्ट को मैनेज कर सकते हैं? विजुलाइज का क्या मतलब होता है कि आप अपने फ्लो चार्ट को बाय क्लिक दे सकते। जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी या होटल की एग्जांपल ले लें, तो वो लाइक एज अ क्या बिल्डिंग है, जिस जो एक एक्सटर्नल और इंटरनल व्यू आपको दिखाती है। ठीक है, तो वो क्या आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब बच्चे वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत, फ्लो चार्ट बनाने के, फ्लो चार्ट क्यों अहम है प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए? बच्चे, फ्लो चार्ट इसलिए प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो आपको सिंबल्स और ईच एंड एवरी स्टेप आपको बताता है कि आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने का क्या तरीका है, आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एफिशिएंट और ईजी वे है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस ये है कि एल्गोरिथम आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जबकि फ्लो चार्ट आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू सोल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब बच्चे डिटर्मिनेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लो चार्ट। अब डिटर्मिनेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? ठीक है, सबसे पहले क्या है? इनपुट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग। क्या प्रोसेसिंग करनी है? तो आपको सिंबल डिनोट नज़र आ रहा होगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन देना। प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? आउटपुट डिस्प्ले कर देना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग है और लास्ट क्या है? आउटपुट। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है प्रोसेसिंग की, 2 + 3 ये आपके क्या हैं? 2 इनपुट्स नंबर्स हैं। ठीक है, 2 इनपुट्स नंबर है, एक फर्स्ट 2 नंबर है, एक सेकंड 3 है। 2 में प्लस किया 3, ये प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग के बाद आपका रिजल्ट क्या आया? 5। ठीक है, अब आपको पता चला है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट क्या है। सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है? वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। जैसे मैंने कहा ए में 10 है, बी में 20 है, चेक करो क्या ए ग्रेटर है बी के। तो स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स, क्योंकि ए में 10 है और बी में क्या है? 20 है। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ही क्या होता है कि आप अपनी कंडीशन को चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अब बच्चे, आउटपुट्स का क्या मतलब? जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने इसको सब करना है, एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 नंबर्स को, फाइंड द 2 नंबर्स हु सम इज़ 5। ठीक है, आपने वो 2 नंबर लेने जिसका सम क्या हो? 5 के इक्वल हो। तो 2 में प्लस किया 3, 2 नंबर्स आ गए, उसका सम क्या आ गया? 5। और 2 + 3 आपके इनपुट्स हैं। प्रोसेसिंग के बाद आपका रिजल्ट क्या आया? आउटपुट में 5। ठीक है, अब बच्चे ये फ्लो चार्ट के सिंबल्स है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड पेपर प्रिपरेशन के। आपने बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें याद करना है। तो सबसे पहला आपका सिंबल क्या है? फ्लो लाइन। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिटर्मिनेट द फ्लो लाइन ऑफ द स्टेप इन अ फ्लो चार्ट। दूसरा क्या आपका? टर्मिनल सिंबल, इट इंडिकेट स्टार्ट एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। और सेकंड क्या? प्रोसेस है, इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यू। फिर क्या आपका? डिसीजन मेकिंग है, इट शो कंडीशनल ऑपरेशन। ठीक है, इनपुट आउटपुट
प्रोसेसिंग एंड इंडिकेट्स इनपुट ऑफ डेटा फ्रॉम यूज़र और डिस्प्ले रिजल्ट। बच्चे इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए सिंबल सेम यूज़ होगा। और कनेक्टर का क्या मतलब होता है बच्चे? कनेक्टर आपका तब यूज़ होता है जब आपके पास फ्लो चार्ट को मैनेज करना क्या हो मुश्किल हो। इफ़ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज देन वो यूज़ कनेक्टर। जब आपको फ्लो चार्ट, जब आपके पास कंडीशनल डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा हो जाए, कंडीशनल इतनी ज़्यादा आ जाए तो और आपको फ्लो चार्ट को मैनेज करना मुश्किल हो जाए तो आपको कनेक्टर यूज़ करना पड़ता है वहाँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मोस्टली आपका फ्लो लाइन, टर्मिनल, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ होगी, सिंबल यूज़ होगा, ठीक है। अब बच्चे स्टार्ट और एंड के लिए दोनों के लिए टर्मिनल सिंबल यूज़ होगा। फ्लो लाइन की एग्जीक्यूशन है, हर नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए आपको फ्लो लाइन यूज़ करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग के लिए कोई भी दो इनपुट्स यूज़र से लेने के लिए, गेट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए आपको प्रोसेस का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। और इनपुट आउटपुट को शो करने के लिए तब आपको पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ करना है। इसी तरह ये आपके 6 सिंबल फ्लो चार्ट के क्लिप कंप्लीट होते हैं। आपका फ्लो चार्ट का टॉपिक इन डिटेल कंप्लीट हो गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। और इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम अपनी एग्जांपल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे कि फ़्लो चार्ट को हम किस तरह विदड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम वीडियो में इंशाल्लाह हम फ़्लो चार्ट को बनाने का तरीका सीखेंगे, उसके क्या क्या स्टेप हैं। सिंबल तो आप याद कर लें, और अब इसको हमने इसकी प्रोसेसिंग करनी है कि कौन कौन सा सिंबल यूज़ होगा। इस सिंबल के नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लें। स्टार्ट के लिए टर्मिनल और एंड के लिए भी टर्मिनल, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल सिंबल, डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड सिंबल और इनपुट आउटपुट पैरेललोग्राम सिंबल, ठीक है। तो बच्चे ये सिंबल याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 हर प्रोग्राम को फ्लो चार्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।